एआई के ज़माने में एक इंसान की असली अहमियत क्या होगी? क्या मशीनें हमारी जगह ले लेंगी या हम इंसानों में अब भी कुछ ऐसा है जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं कर सकता? ये सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, बल्कि हर कॉफी टेबल और कह सकते हैं बोर्डरूम मीटिंग का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि लोग अब सिर्फ डर नहीं रहे, वो जवाब भी ढूंढ रहे हैं। और इसी तलाश में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, आज का हमारा विश्लेषण नितिन सेठ की किताब ह्यूमन एज इन द एआई एज पर आधारित एक विस्तृत चर्चा से लिया गया है और हमारा मकसद साफ है। इस किताब में बताए गए उन 8 शक्तिशाली मंत्रों को समझना जो एआई के इस दौर में हमारे करियर और जिंदगी दोनों को एक नई दिशा दे सकते हैं। मतलब सिर्फ लिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे क्यों को भी समझेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एआई अब कोई कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये आज की हकीकत है। ये कविता लिख सकता है, शानदार तस्वीरें बना सकता है, कोड लिख सकता है और यहाँ तक कि मुश्किल फैसले लेने में भी मदद कर सकता है। स्रोत में एक बड़ी ज़रूरी बात कही गई है। समस्या ये नहीं है कि एआई हमसे आगे निकल जाएगा। असली चिंता की बात यह है कि कहीं हम खुद को उसके साथ अपडेट करना ना छोड़ दें। असली चुनौती एआई नहीं, बल्कि हमारा ठहराव है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। किताब का जो मूल विचार है उसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। एआई तेज है पर इंसान गहरा है। ये एक लाइन में ही सारा फर्क बता देता है। सही कहा। एआई डेटा पर काम करता है। उसके पास अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं जिन्हें वो सेकंडों में प्रोसेस कर सकता है। लेकिन इंसान इंसान अनुभव, भावनाओं और एक मकसद पर चलता है। हमारे फैसले सिर्फ डेटा से नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों, हमारी सीख और हमारी अंतरात्मा से तय होते हैं। और यहीं पर ह्यूमन एज यानी हमारी इंसानी बढ़त की बात आती है। मुझे लगता है कई लोग इसे बस सॉफ्ट स्किल्स कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन स्रोत बताता है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि स्रोत ह्यूमन एज को कैसे परिभाषित करता है। हम्म। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि कई चीजों का संगम है। रचनात्मकता यानी कुछ ऐसा नया बना देना जो पहले नहीं था। सहानुभूति मतलब खुद को किसी और की जगह रखकर उसकी तकलीफ को महसूस करना। नैतिकता यानी सही और गलत की गहरी समझ। आलोचनात्मक सोच यानी चीजों को जस का तस मान लेने के बजाय उन पर सवाल उठाना। और सबसे जरूरी, उद्देश्य, ये जानना कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली कथन है। एआई बता सकता है कि क्या सही है, लेकिन क्यों सही है ये सिर्फ इंसान समझ सकता है। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। बिल्कुल। इस बात को और साफ करने के लिए एक सादृश्य का इस्तेमाल किया गया है। एआई के पास दिमाग है, लेकिन दिल नहीं। सोचिए, एआई आपको बता सकता है कि किसी कंपनी को मुनाफा बढ़ाने के लिए 10% कर्मचारियों को निकाल देना चाहिए। ये एक डेटा आधारित तार्किक फैसला है। लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि उन 10% लोगों और उनके परिवारों पर क्या बीतेगी। वो क्यों और उसके भावनात्मक नतीजे को समझना ही हमारी असली बढ़त है। तो ठीक है, अगर हमें इस ह्यूमन एज को विकसित करना है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत के हिसाब से पहला कदम क्या है? पहला कदम है एक ऐसी आदत डालना जो शायद हम स्कूल के बाद भूल जाते हैं। और वो है पहला मंत्र, सीखते रहना। लर्न टू लर्न। स्रोत में लेखक का एक कथन है, जो सीखना बंद कर देता है वो जीना भी बंद कर देता है। आज के जमाने में ये कड़वा सच है। ये बात तो है। पहले एक डिग्री मिल जाती थी और लगता था कि जिंदगी सेट है। अब तो हर कुछ साल में इंडस्ट्री बदल जाती है। बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि अब डिग्री की कोई, आप कह सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं है। आज असली ताकत लगातार नई चीजें सीखने में है। और सीखने का मतलब सिर्फ कोर्स करना नहीं है। इसका मतलब है जिज्ञासु बने रहना, सवाल पूछना, नई चीजों को आजमाना और फेल होने से ना डरना। हर किसी को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैंने इस हफ्ते ऐसा क्या नया सीखा जो मुझे पिछले हफ्ते नहीं पता था। तो लगातार सीखना जरूरी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम एआई से मुकाबला करने के लिए सीख रहे हैं? मतलब क्या हमें और तेज और ज्यादा कुशल बनना है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें सीधे दूसरे मंत्र पर ले आता है, जो शायद सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। इंसान प्लस एआई इक्वल्स टू सुपर पावर। ह्यूमन प्लस एआई इक्वल्स टू सुपर पावर। स्रोत कहता है कि एआई से मुकाबला करना ही नहीं है, एआई को दुश्मन या प्रतियोगी समझना एक हारी हुई बाजी है। मतलब एआई हमारा असिस्टेंट है, बॉस नहीं।
एक तरह से हाँ, एआई एक बहुत शक्तिशाली औजार है, एक टूल। जैसे एक आर्किटेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बेहतर इमारतें डिज़ाइन करता है, लेकिन इमारत का विजन, उसकी आत्मा तो आर्किटेक्ट की ही होती है। वैसे ही हम एआई की मदद से अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जो एआई से लड़ेगा वो शायद पीछे रह जाएगा, जो उसे अपनाएगा वो आगे बढ़ेगा। स्रोत में दिया गया वो सादृश्य मुझे बहुत पसंद आया। एआई आपकी रफ्तार बढ़ा सकता है, लेकिन दिशा आप तय करेंगे। एक ग्राफिक डिजाइनर का उदाहरण लेते हैं। वो एआई से कह सकता है कि मुझे एक जंगल में दौड़ते हुए शेर की 10 अलग-अलग स्टाइल में तस्वीरें बना कर दो। एआई ये काम मिनटों में कर देगा, जिससे डिजाइनर का घंटों का समय बचेगा। लेकिन उन 10 में से कौन सी तस्वीर कैंपेन की कहानी और भावना से मेल खाती है, ये फैसला तो डिजाइनर का ही होगा। और ये दिशा तय करने की बात सिर्फ क्रिएटिविटी तक सीमित नहीं है, ये हमारे काम के मकसद से भी जुड़ी है, जो हमें सीधे तीसरे मंत्र पर ले जाती है, मुनाफे से बढ़कर उद्देश्य, पर्पस ओवर प्रॉफिट। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। स्रोत कहता है कि सिर्फ पैसा कमाने वाली जिंदगी लंबे समय तक संतुष्टि नहीं देती। हम सब ने ऐसे लोगों को देखे हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वो अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। बिल्कुल। एआई के इस दौर में एक मजबूत उद्देश्य ही इंसान को मशीन से अलग और बेहतर बनाता है। एआई को आप एक काम दे सकते हैं, वो उसे कर देगा। लेकिन एक इंसान जब किसी बड़े क्यों या मकसद से जुड़ता है, तो वो सिर्फ काम नहीं करता, वो एक मिशन पर होता है। उस काम में वो अपनी आत्मा डाल देता है। जैसे कि कोई डॉक्टर जो सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं कर रही, बल्कि एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए काम कर रही है जो गरीबों तक पहुंचे। एआई उसकी मदद कर सकता है रिपोर्ट्स बनाने में, डेटा एनालाइज करने में, पर वो क्यों, वो मिशन एआई नहीं दे सकता। सही पकड़ा आपने। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एआई वो सारे काम कर सकता है जो दोहराव वाले हैं या जिनमें सिर्फ तर्क की जरूरत है। लेकिन उद्देश्य, जुनून और मिशन की भावना लाना इंसान का काम है। यही वो आग है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाती है और जिसे कोई एल्गोरिदम पैदा नहीं कर सकता। ये जो उद्देश्य की बात है, ये बहुत हद तक हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई लगती है ना? और शायद यही वो सबसे बड़ा मैदान है जहाँ इंसान हमेशा एआई से आगे रहेगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं से हमारा चौथा मंत्र सामने आता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एआई और इंसान के बीच का शायद सबसे बड़ा अंतर है। स्रोत बताता है कि एआई भावनाओं के पैटर्न को पहचान सकता है। वो आपके लिखे टेक्स्ट से ये अंदाजा लगा सकता है कि आप खुश हैं या गुस्से में, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर सकता। वो सहानुभूति, विश्वास और करुणा जैसी मानवीय भावनाओं को कभी असलियत में अनुभव नहीं कर सकता। और आज के दौर में चाहे आप टीम लीडर हों या परिवार का हिस्सा, ये गुण सबसे ज्यादा जरूरी है। एक मशीन आपको डेटा के आधार पर बता सकती है कि आपकी टीम का प्रदर्शन 15% गिर गया है, लेकिन एक अच्छा लीडर अपनी भावनात्मक समझ से ये जान सकता है कि टीम के सदस्य असल में चुपचाप किसी तनाव या बर्नआउट से गुजर रहे हैं। ये वो स्किल है जिसे एआई कभी कॉपी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ लीडरशिप की बात नहीं है। सेल्स, कस्टमर सर्विस, टीचिंग, नर्सिंग, ये सारे प्रोफेशन भावनात्मक जुड़ाव पर टिके हैं। एक रोबोट शायद मरीज को सही दवा दे दे, लेकिन एक नर्स जो मरीज का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो एक तरह से सही और गलत का फैसला भी भावनाओं और मूल्यों से ही जुड़ा है। क्या नैतिकता भी इसी ह्यूमन एज का एक जरूरी हिस्सा है? बहुत जरूरी। और यही हमारा पांचवा मंत्र है, नैतिकता ही शक्ति है। एथिक्स इज पावर। एआई तो न्यूट्रल होता है, एक औजार की तरह। चाकू से सब्जी भी कट सकती है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। फैसला इस्तेमाल करने वाले का होता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि एआई का इस्तेमाल अच्छा होगा या बुरा, ये पूरी तरह इंसानों पर निर्भर करता है। सही और गलत की ये पहचान ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत और जिम्मेदारी है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारों के बारे में हमेशा ये सवाल उठता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला हो तो कार किसे बचाने का फैसला करेगी, पैदल चलने वाले को या कार में बैठे इंसान को? ये फैसला कोई एल्गोरिदम नहीं कर सकता। ये एक नैतिक सवाल है। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां इंसानों की जरूरत हमेशा रहेगी। जैसे जैसे एआई ज्यादा शक्तिशाली होता जाएगा, नैतिक दिशा निर्देशों की जरूरत और भी बढ़ेगी। और ये दिशा निर्देश कौन तय करेगा? इंसान। हमारी नैतिक समझ ही ये तय करेगी कि टेक्नोलॉजी मानवता के लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप। तो इन सब का असल मतलब क्या है?
हमें अपनी उन क्षमताओं पर ध्यान देना होगा जो मशीनें नहीं कर सकती हैं। तो अगर एआई तेज सोचने में अच्छा है, तो शायद हमें कहीं और ध्यान देना चाहिए। आपने एकदम सही पकड़ा, और ये हमें छठे मंत्र की ओर ले जाता है, जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है। तेज नहीं, गहरा सोचें। थिंक डीप, नॉट फास्ट। ये तो आज के जमाने के बिल्कुल उल्टा है। हमें तो हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट न्यूज, इंस्टेंट नतीजे। और एआई इस मामले में हमसे हमेशा तेज रहेगा। वो सेकंडों में अरबों डेटा पॉइंट्स को छानकर जवाब दे सकता है, लेकिन इंसान की ताकत उस तेजी में नहीं बल्कि गहराई में है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि हर चीज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी रुककर शांति से किसी समस्या के हर पहलू पर गहराई से सोचना, उसके दूसरे और तीसरे स्तर के नतीजों के बारे में सोचना ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। मतलब एआई हमें गति दे सकता है, लेकिन ज्ञान और विवेक वो हमें गहरी सोच से ही मिलेगा। ये जल्दबाजी और गहराई के बीच का संतुलन है। बिल्कुल। गहरी सोच का मतलब है सतह के नीचे देखना, ये पूछना कि ये डेटा हमें क्या नहीं बता रहा है, या इस फैसले का 5 साल बाद क्या असर होगा। ये वो सवाल हैं जो एआई खुद से नहीं पूछता। ये काम हमारा है। तो हमें अपनी सोच को गहरा करना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी, एआई को अपनाना होगा। ये तो बहुत सारे बदलाव हैं। क्या हर कोई ऐसा कर पाएगा? ये एक वाजिब चिंता है, और इसी से हमारा 7वां मंत्र जुड़ा है। अनुकूलनशीलता ही अस्तित्व है। एडेप्टेबिलिटी इज सर्वाइवल। ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, और अब ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का भी सबसे बड़ा सच बन गया है। स्रोत में साफ कहा गया है, जो बदला वही बचा। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी पूरी पहचान ही बदल देनी होगी? नहीं नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। यहां बदलने का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी सीखना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी सोच को लचीला बनाना, ये मानना कि जो आज सच है वो शायद कल ना हो, और इस अनिश्चितता के साथ सहज रहना ही अनुकूलनशीलता है। ये एक मानसिकता है, सिर्फ एक स्किल नहीं। इसका मतलब है अपनी गलतियों से सीखना और फिर से कोशिश करना। जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो हमेशा से ऐसे ही काम करते आए हैं, उनके लिए भविष्य मुश्किल हो सकता है। तो हमें बदलना होगा, हमें अडेप्टेबल बनना होगा। लेकिन सवाल यह है कि किस दिशा में बदलें? क्या हमें मशीन की तरह और ज्यादा तेज और कुशल बनना है? और यहीं पर लेखक हमें सबसे चौंकाने वाला लेकिन सबसे जरूरी 8वां और अंतिम मंत्र देते हैं, जो शायद इन सभी का सार है। और ज्यादा इंसान बने, बी मोर ह्यूमन। एक मिनट, ये तो विरोधाभासी लगता है। मशीनों के युग में सफल होने का तरीका और ज्यादा मशीनी बनना नहीं, बल्कि और ज्यादा इंसानी बनना है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली विचार है। समाधान बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। एआई की नकल करने की कोशिश करने के बजाय हमें उन गुणों को और मजबूत करना होगा जो हमें इंसान बनाते हैं। और ज्यादा इंसान बनने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है सच्चा बनना, अपने काम और रिश्तों में प्रामाणिकता लाना। इसका मतलब है संवेदनशील बनना, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी परवाह करना। और इसका मतलब है जिम्मेदार बनना, अपने कामों के नतीजों की जिम्मेदारी लेना। ये हमारी रचनात्मकता, हमारी सहानुभूति, हमारी नैतिकता और हमारे उद्देश्य का संगम है। यही इंसान की असली पहचान है, जिसे कोई मशीन नहीं छीन सकती। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें, तो मुख्य संदेश ये है कि एआई हमारा भविष्य छीन नहीं रहा, बल्कि ये हमें एक बेहतर और ज्यादा विकसित इंसान बनने का मौका दे रहा है। ये हमें उन दोहराव वाले कामों से मुक्त कर रहा है जो मशीनें कर सकती हैं, ताकि हम उन कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत के अंतिम शक्तिशाली विचार को दोहराना यहां सही रहेगा। मशीन शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन अर्थ यानी मीनिंग सिर्फ इंसान देता है। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, जीवन को, काम को और रिश्तों को अर्थ और मकसद देने का काम हमारा ही रहेगा। एआई जवाब दे सकता है, पर मकसद हम ही देंगे। ये एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली सोच है। ये हमें एआई से डरने के बजाय उसके साथ मिलकर खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करती है। और इसी तैयारी को लेकर मैं सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। स्रोत में कहा गया है कि हमें और ज्यादा इंसान बनना होगा। तकनीक और डेटा से चलती इस दुनिया में रोजमर्रा के काम और जीवन में और ज्यादा इंसान बनने का वास्तव में क्या मतलब है? इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा ठोस कदम उठाया जा सकता है जिससे इस विचार को अमल में लाया जा सके?
शायद किसी सहकर्मी की बात को बिना फोन देखे ध्यान से सुनना, या किसी काम को सिर्फ पूरा करने के बजाय उसके पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करना।